हेलो भाई लोग, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन आगे जाकर एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स का फेस बनेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमारे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एमसीयू का फेस थे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एमसीयू का फेस बनने के लिए नेक्स्ट हमारे पास कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल है। और इन कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है हमारा स्पाइडरमैन, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ऐसे हैवी रूमर्स हैं कि हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू का एंकर बीइंग है। इसके अलावा मैंने अपनी कैंग डायनेस्टी वाली वीडियो में बताया था कि कैसे मार्वल वालों का पहले प्लान था कि वो कैंग डायनेस्टी में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एंकर बीइंग दिखाते एमसीयू का और उसे कैंग के हाथों से मरवा देते। और आई थिंक इस चीज को मार्वल वाले अब भी चेंज करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मार्वल फैंस सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं स्पाइडरमैन के साथ टोनी स्टार्क के बाद। तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मार्वल का फेस बनाना एक काफी अच्छा कदम होगा और लोग उससे ज्यादा कनेक्ट भी कर पाएंगे जब वो डॉक्टर डूम से भिड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम को प्ले करने वाला और कोई नहीं बल्कि आरडीजे है, जिसकी शक्ल टोनी स्टार्क से मिलती है। मतलब कि डॉक्टर डूम की शक्ल टोनी स्टार्क से मिलती है। तो एक राइवलरी दिखाने के लिए और एक अच्छा ट्विस्ट देने के लिए मार्वल वाले ऐसा कर सकते हैं कि वो टॉम हॉलैंड को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का मेन हीरो बना दें। इसके अलावा हमारा दूसरा पोटेंशियल कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और अब हम उसे टोनी स्टार्क की जगह देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जिसने फेज 4 को संभाला। फेज 5 में अभी उसका पता नहीं है, लेकिन फेज 6 में वो काफी ज्यादा पावरफुल बनकर आएगा। और हम डॉक्टर स्ट्रेंज के इतने सारे वेरिएंट्स देख चुके हैं कि हम उससे काफी ज्यादा कनेक्ट करने लगे हैं। और अगर टोनी के बाद कोई हीरो का मेंटोर संभालने के लायक है तो वो है हमारा डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। और अगर वो आरडीजे के डॉक्टर डूम से भिड़ेगा तो वहाँ पर हमें एक अच्छी राइवलरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि टोनी की डेथ के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा था। और जब वो एक बुरे टोनी स्टार्क को देखेगा, यानी कि डॉक्टर डूम को देखेगा, तो भाई पता नहीं वो क्या ही करेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता होगा कि कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका लीड करे, लेकिन वो लीड नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उस बेचारे के पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है और ऊपर से उसकी मार्वल में अभी कोई औकात भी नहीं है। तो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को लीड करने की बात तो भूल ही जाओ। इसके अलावा अगर मार्वल वाले शैंग-ची से भी लीड करवाते हैं तो शायद उससे भी इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि उसकी अभी सिर्फ एक ही मूवी आई है और आई थिंक कि शैंग-ची 2 भी आए। लेकिन फिर भी शैंग-ची स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जितना बड़ा कैरेक्टर नहीं है। तो इन सब के बाद जो फाइनल और लास्ट कैरेक्टर हमारे पास बचता है वो है मिस्टर फैंटास्टिक, यानी कि रीड रिचर्ड्स। और कॉमिक्स में भी रीड रिचर्ड्स ही सीक्रेट वॉर्स के मेन सुपर हीरो होते हैं, जिनकी डॉक्टर डूम के साथ बिल्कुल भी नहीं पटती और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी राइवलरी है, या फिर ये कहूँ कि जन्म जन्मांतर की दुश्मनी है, जहाँ पे अपने डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स की बीवी और परिवार को हत्या लेते हैं और बाद में अपने रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम से इस बात का बदला लेते हैं, पूरी दुनिया को या फिर कहूँ कि हर ब्रह्मांड को बचाकर। तो वैसे तो सीक्रेट वॉर्स का मेन सुपर हीरो या फिर कहूँ कि मेन चेहरा रीड रिचर्ड्स ही है, लेकिन हो सकता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्पाइडरमैन में से भी कोई मेन चेहरा बनते हुए देखने को मिले। और अगर रही बात मिस्टर फैंटास्टिक से कनेक्ट करने की, तो अगले ही साल फैंटास्टिक 4 आने वाली है और वैसे भी पेड्रो पास्कल का तो और ही ऐसा है कि हर कोई उनसे कनेक्ट करने लग जाता है। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें आयरन मैन पसंद है तो सब्सक्राइब करो और डॉक्टर डूम पसंद है तो लाइक करो।